जी, हम बात कर रहे थे एक्सचेंज रेट सिस्टम की। एक्सचेंज रेट सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री टू विच द रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एक्चुअली एक्सचेंज रेट का वो सिस्टम है जो गवर्नमेंट जिस लेवल पे एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में डॉलर का रेट ₹160 पर डॉलर है और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, तो शायद वो एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है। और अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ही नहीं कर रही, यानी कि फ्री मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ मार्केट, तो ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट क्या पॉलिसी है, इस चीज को एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली 4 एक्सचेंज रेट सिस्टम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वन इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, द सेकंड इज फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, द थर्ड इज मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से वाज़ेह है, बेसिकली जो दो एक्सट्रीम सिस्टम है दैट इज फिक्स एंड फ्री फ्लोटिंग। फिक्स का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सचेंज रेट किसी और करेंसी के अगेंस्ट फिक्स कर दे, जस्ट मतलब अगर पाकिस्तान का जो डॉलर का रेट है पाकिस्तानी करेंसी रुपी के अगेंस्ट वो है 160 रुपीज पर डॉलर, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि 160 पे डॉलर रेट फिक्स रहेगा टू फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर, तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट की ये सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, तो दिस इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन ही नहीं है। फॉरेन करेंसी मूवमेंट, मार्केट मैकेनिज्म, इसकी बेसिस पे अगर करेंसी मूव करती रहे और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लिटरली जीरो हो, तो ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। और मैनेज्ड और पेग्ड फ्लोटिंग जो है इनके दरमियान एक सिस्टम है, मतलब जो कि इस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम के दरमियान के सिस्टम्स हैं जो हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम डिस्कस करते हैं। A floating exchange rate or fluctuating exchange rate is the type of exchange rate regime in which a currency value is allowed to fluctuate in response to market mechanisms of foreign exchange market. फ्लोटिंग मैंने आपसे कहा ये वो फ्लोटिंग या इसको फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, ये वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जीरो है। मार्केट मैकेनिज्म की वजह से अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंटरवीन करना छोड़ दे और पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट है 160 रुपीज पर डॉलर, चाहे वो 140 पे आ जाए, चाहे वो 250 पे चला जाए, चाहे वो 300 पे चला जाए, और गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, वो जो भी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है या जो भी फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट के, उसके थ्रू अगर मूव करता जा रहा है और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जीरो है, तो ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो सिस्टम हमने बात कर रहे हैं वो जिसमें सीक्वेंस में हमारे पास लास्ट में आ रहा था, पेग्ड फ्लोटिंग सिस्टम। पेग्ड सिस्टम का मतलब ही ये है कि ये सिस्टम जो है ये किसी करेंसी के अगेंस्ट आपकी करेंसी फिक्स्ड हो जाए, लेकिन फिक्स हार्ड फिक्स ना हो, बल्कि उसके अगेंस्ट कुछ मूवमेंट अलाउ की जाए। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो यूएस डॉलर का रेट है 160 है, तो गवर्नमेंट 3% की मूवमेंट अलाउ कर दे। उस दरमियान अगर कोई मूवमेंट होगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, अगर उसके अलावा उससे ज्यादा मूवमेंट होगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके उस एक्सचेंज रेट को उस रेंज के अंदर ले आएगी। इसका मतलब ना तो ये फ्लोटिंग है ना हार्डली फिक्स्ड है, एक नैरो बैंड है जिससे अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि इस वक्त यूएस डॉलर 160 रुपीज पर डॉलर है, तो अगर 150 और 170 की रेंज में ये रहेगा तो गवर्नमेंट कोई इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही ये इस रेंज से बाहर जाता है तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी। अगर तो वो क्रॉलिंग है, इसीलिए इसको क्रॉलिंग कहा जाता है कि आप जिगजैग मूवमेंट है लेकिन एक्सट्रीमली आउट ऑफ द रेंज नहीं है। तो बेसिकली ये एक तरह से देखा जाए तो ये फिक्स का लीनियंट फॉर्म है कि ये इसमें फिक्स्ड है लेकिन फिक्स के अंदर एक सर्टेन मूवमेंट अलाउ कर दी गई है। तो इस ऐसा अगर सिस्टम है जो कि बैंड के अंदर क्रॉल कर रहा है तो इसको हम पेग फ्लोटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये अगेन जिसका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एक एक्सट्रीम थी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लिटरली जीरो था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम सेकंड एक्सट्रीम है
कि इसका इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट आर आइदर हेल्ड कांस्टेंट और अलाउड टू फ्लक्चुएट ओनली विद इन अ नैरो बैंड। नॉर्मली फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि यूएस डॉलर अगर 160 रुपीज पर डॉलर है और ये फिक्स रहेगा 160 रुपीज पर डॉलर पे फॉर इनडेफिनेट फ्यूचर, तो ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एक्चुअली फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सिस्टम अगर देखा जाए तो यूएई में एक तरह से फॉलो होता है। यूएई का जो दिरहम है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट फिक्स्ड है एट 3.65 दिरहम्स पर डॉलर। तो ब्रेटन वुड, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉनेटरी सिस्टम्स पढ़ेंगे तो 1944 से 1971 तक ब्रेटन वुड एरा रहा है, और ब्रेटन वुड एरा एक्चुअली पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा था जब कंट्रीज ने अपने एक्सचेंज रेट फिक्स कर लिए विद यूनानिमस एग्रीमेंट। तो उसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की एग्जांपल में कोट किया जाता है। अच्छा, अब फायदे और नुकसान। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का पहला फायदा, वर्क बिकम्स इजियर फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं और उनकी जो फोरकास्टिंग होती है फॉरेन करेंसी में होती है, तो अगर एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाए तो उनके लिए फोरकास्टिंग और उनके लिए जो रेवेन्यूज हैं वो सर्टेनेबल होंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि उनका जो है एक्सचेंज रेट की जो रिस्क है वो मिनिमम हो गए, जीरो हो जाएगा अगर एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाए। कॉन्स क्या है एक्सचेंज रेट सिस्टम के? एक नुकसान, गवर्नमेंट में रीवैल्यू देयर करेंसीज। इन फैक्ट द डॉलर वाज रीवैल्यूड मोर देन वंस आफ्टर द यूएस एक्सपीरियंस बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा तो डेफिनेटली करेंसी फॉल करती है, तो गवर्नमेंट को बार बार उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा बाय अदर मेजर्स, जो कि गवर्नमेंट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होती है, जो हम आगे देखेंगे कैसे कंट्रोल किया जाता है। दूसरा नुकसान क्या है? ईच कंट्री में बिकम मोर वल्नरेबल टू द इकोनॉमिक कंडीशंस इन अदर कंट्रीज। अब अगर एक्सचेंज रेट फिक्स है तो एक्सचेंज रेट जो फिक्स होगा जी, जो बात हम कर रहे थे एक्सचेंज रेट जो फिक्स होगा, अब अगर यूएस डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट फिक्स है तो अगर प्राइस मूवमेंट या फॉरेन करेंसी में मूवमेंट यूएस के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से आ रही है, उनकी खराब कंडीशन की वजह से आ रही है, तो पाकिस्तान को भी वो फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी यूएस के अगेंस्ट फिक्स्ड है। तो फिक्स का एक नुकसान ये कि अदर कंट्रीज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आपकी कंट्री को भी इफेक्ट करेंगी। अच्छा, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने डिस्कस किया कि जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। इसका फायदा क्या होता है? ईच कंट्री में बिकम मोर इंसुलेटेड अगेंस्ट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन अदर कंट्रीज। के एक बात याद रखिएगा कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के फायदे होंगे वो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के नुकसान होंगे, और जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के नुकसान होंगे वो इसके बेनिफिट्स में आ जाएंगे, एडवांटेजेस में आ जाएंगे। तो पहला एडवांटेज यही है कि हमने डिस्कस किया था फिक्स में कि दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से लोकल कंट्री को सफर करना पड़ेगा। फ्री फ्लोटिंग में क्योंकि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन ही नहीं है, किसी के अगेंस्ट फिक्स ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कि किसी और कंट्री की अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है तो वो लोकल कंट्री को नहीं फेस करनी पड़ेंगी। दूसरा, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन दैट मे अफेक्ट द इकोनॉमी अनफेवरेबली आर नो लॉन्गर नीडेड। डेफिनेटली गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होती है थ्रू इट्स मेन बैंक होती है जो सेंट्रल बैंक होता है। तो अगर तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है तो सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी बनाते वक्त एक्सचेंज रेट को ध्यान में नहीं रखेगा, बल्कि उसके जो और टारगेट है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको फोकस करेगा रादर देन कीपिंग इन देयर पॉलिसी द फैक्टर ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट। और फायदा क्या है? गवर्नमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एक्सचेंज रेट बाउंड्रीज व्हेन सेटिंग न्यू पॉलिसीज। जैसे मैंने कहा कि जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी तो उसका एक्सचेंज रेट से कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट पे उनका फोकस ही नहीं है। लेस कैपिटल फ्लो रिस्ट्रिक्शंस आर नीडेड, थस एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट। कि अब मार्केट एफिशिएंटली मूव करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट की फोर्सेज ही थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट करेगी, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल मूवमेंट नहीं है। तो जब
मार्केट अपने मूवमेंट से मूव करती है तो एट सर्टेन पॉइंट पे जाके वो एफिशिएंसी अचीव कर लेती है। नुकसान क्या है जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बेनिफिट से एडवांटेजेस से? मल्टीनेशनल may need to devote substantial resources to managing their exposure to exchange rate fluctuation। फिर अब मल्टीनेशनल को अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है जो कि थ्रू फोर्सेज ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, तो उनको जो है एक्सचेंज रेट रिस्क फेस करना पड़ जाएगा। The currency that initially experienced economic problems such as high inflation, increasing unemployment rate may have its problems compounded। जिन कंट्रीज में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए शायद प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी क्योंकि हो सकता है एक्सचेंज रेट पहले ही इतनी एडवर्स साइड पे और वो लोकल करेंसी फॉल करते करते बहुत ही एडवर्स साइड पे चली जाए। नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज को ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए डेवलपिंग कंट्री में फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सूट नहीं करता। चौथी टाइप एक्सचेंज रेट सिस्टम की, ये दिस इज मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बेसिकली जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था उसकी थोड़ी सी लीनियंसी जो थी वो पैक्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम था। ये बेसिकली जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्लाइट रिजिडिटी है कि ये है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ बाउंड्रीज फिक्स कर दी हैं जिसके बाद गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। पैक्ड में और मैनेज फ्लोटिंग में बेसिक फर्क ये है कि पैक्ड में जो बैंड है वो बहुत नैरो होगा, वो 2-3% से ज्यादा का नहीं होगा। फ्लोटिंग में बैंड जो होगा वो वाइड होगा। जैसे अगर 160 का डॉलर है तो हो सकता है गवर्नमेंट ये पॉलिसी सेट कर दे कि 200 के बाद हम इंटरवीन करेंगे, 200 तक कोई इंटरवेंशन नहीं। तो अगर ऐसा सिस्टम है तो दिस इज कॉल्ड मैनेज floating exchange rate system. In a managed float exchange rate system, exchange rates are allowed to move freely on the daily basis and no official boundaries exist. However, government may intervene to prevent the rates moving too far in a certain direction. इसका नुकसान क्या होता है? A government may manipulate its exchange rates such that its country benefits at the expense of the others. अच्छा, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो उसको हम स्किप करते हैं। ये पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगर इसकी एग्जांपल चाहिए तो मैक्सिको में 1994 में अप्लाई किया था उन्होंने अपने यूएस डॉलर के अगेंस्ट बाय सेटिंग अ बैंड, जो नैरो बैंड था वो यूएस के अगेंस्ट अपनी करेंसी फिक्स कर दी थी, लेकिन एक बैंड के अंदर उसकी मूवमेंट अलाउ थी। डॉलराइजेशन, और आगे स्टेप पे गए तो डॉलराइजेशन। अभी तक हम ये बात कर रहे थे अगर लोकल करेंसी किसी करेंसी के अगेंस्ट फिक्स की जाए या फ्लोटिंग छोड़ दी जाए या मैनेज की जाए या पैक्ड कर दी जाए, अगर आप अपनी करेंसी को ही छोड़ के डॉलर को अडॉप्ट कर लें तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ अ लोकल करेंसी विद यूएस डॉलर। कि अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी ही छोड़ दे और यूएस डॉलर को अपनी करेंसी एज अ करेंसी यूज करना शुरू कर दे तो दिस इज कॉल्ड डॉलराइजेशन। Dollarization goes beyond a currency board as the country no longer has the local currency. इस केस में अब कंट्री के पास कोई लोकल करेंसी होगी नहीं। फायदा इसका ये होगा कि स्टेट बैंक को या सेंट्रल बैंक को कोई पॉलिसी फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई करेंसी मूवमेंट की जरूरत है क्योंकि वो उसकी करेंसी नहीं है, उन्होंने सिर्फ अडॉप्ट की हुई है। तो गवर्नमेंट का रोल लिटरली होगा ही नहीं, ना उनकी करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वाडोर इंप्लीमेंटेड डॉलराइजेशन इन ईयर 2000। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक जो बात की है, बीच में एक बात रहती है कि गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है, हमने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से भी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया जाता है या एक्सचेंज रेट मूवमेंट डिफाइन होती है। तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर किस किस तरह सकती है? बेसिकली दो तरीके होते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के। वन इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इंटरवेंशन, अदर इज इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। Each country has a government agency called the central bank that may intervene in the foreign exchange market to control the value of country's currency. हर जो गवर्नमेंट होता है उनके पास एक सेंट्रल बैंक होता है। पाकिस्तान के केस में वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। उसके थ्रू कंट्री जो होती है वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है। जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है वो स्टेट बैंक बेसिकली मॉनिटर करता है और डिफाइन करता है। नॉर्मली वो मॉनेटरी पॉलिसी में की जाती है। सेंट्रल बैंक मैनेजेस एक्सचेंज रेट टू स्मूथ एक्सचेंज रेट मूवमेंट
to establish implicit exchange rate boundaries and or to respond to temporary disturbance. ये रीजन है जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट एक्चुअली मैनेज किया जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू। क्या कि एक्सचेंज रेट की जो मूवमेंट्स हैं वो स्मूथ हो जाएं, एक्सचेंज रेट की बाउंड्री डिफाइन हो जाए ताकि वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर ना निकल आए, और कोई टेम्पररी अगर मूवमेंट है कि टेम्पररी स्पेकुलेशन की वजह से अगर डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है या डॉलर रेंज से बाहर हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि दो तरह से स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकते हैं। वन इज डायरेक्ट इंटरवेंशन। डायरेक्ट इंटरवेंशन क्या है कि स्टेट बैंक खुद ही डॉलर का रेट कंट्रोल करने के लिए डॉलर को बाय करे या डॉलर को सेल करे, तो दिस इज डायरेक्ट इंटरवेंशन। ये आसान तब हो जाता है जब स्टेट बैंक अक्रॉस द नेशन जो है या सेंट्रल बैंक अक्रॉस द नेशन जो है उनका लाइजॉन हो, तो इजीली जिसके पास सरप्लस होता है वो दूसरे सेंट्रल बैंक को लोन ग्रांट कर सकता है एंड वाइस वर्सा। Direct intervention is usually most effective when there is a coordinated effort among central banks। जो मैंने कहा कि अगर सेंट्रल बैंक्स में coordinated efforts है तो डायरेक्ट इंटरवेंशन करना आसान है, वरना बहुत मुश्किल है। Central bank can also engage in indirect intervention by influencing the factor that determine the value of money। अब इनडायरेक्ट इंटरवेंशन क्या है कि गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक डायरेक्टली करेंसी को ना बाय कर रहा है ना करेंसी को सेल कर रहा है, बल्कि वो उन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है जो एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज रेट की मूवमेंट को ट्रिगर करते हैं। और वो फैक्टर्स हमने क्या डिस्कस किए हैं? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, आपका रिलेटिव इनकम लेवल। तो अगर तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन रेट को या इंटरेस्ट रेट को ही चेंज कर देता है और डायरेक्टली बाय नहीं करता या करेंसी की बाइंग एंड परचेजिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ये वो तरीके हैं जिस तरह इनडायरेक्टली इंटरवीन कर रही है गवर्नमेंट विदाउट एक्चुअली इंटरवीनिंग डायरेक्टली। Government may use foreign exchange control such as exchange rate restrictions as a form of indirect intervention।